हेलो जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू यात्रा अनकट रिफी एक्सप्लोरर। आज की कॉन्वर्सेशन शूट करी गई है लद्दाख की नुब्रा वैली के एक गांव चुलुंखा में, जिसकी हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग रही है और आप लोग शायद इस गांव का नाम पहली बार सुन रहे होंगे। वैसे मैं बता दूं, ये गांव उसी गांव के पास है जो कि टूरिस्टी सर्किट में बहुत ही फेमस है, तुरतुक। खैर, चुलुंखा गाँव का जीवन 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद मात्र एक परिवार से शुरू हुआ था। 1971 में मेरा उम्र लगभग 10 साल का था। जबकि जब 10 साल का था, मेरा दादाजी थे, मेरा पापा थे, और उसका भाई ताया भी था। तो हम टोटल यहाँ 9 परिवार में 9 आदमी थे। बाकी यहाँ चुलुंखा में कुछ 76 कुनबे थे। तो 76 में से 1971 के वार में जब यहाँ लड़ाई छिड़ा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो हमारा गांव वाले पूरा यहाँ रहते थे। तो वार हुआ, इंडिया की तरफ से काफ़ी गोलाबारी आया और गांव वाले डर के मारे यहाँ से मतलब अपने जान बचाने के लिए निकालने के लिए बोला। तो हमारा दादाजी बहुत सियाना थे, उसने बोला कि हम अभी बैंकर बना हुआ था, पहले से भी हमारा पत्थरों के नीचे बैंकर बना हुआ था, उन बैंकरों में छुप के बैठा था। तो हमारा जो दादाजी ने उनको बोला, यहाँ से गाँव से नहीं निकलना, गाँव से निकालेगा तो हम कहीं रुकने के लिए नहीं जगह नहीं मिलेगा और फिसलते फिसलते हम गाँव से मतलब जुदा हो जाएंगे, ये तक भी बोला। हमारा दादाजी बहुत सियाना थे, तो उसने बोला तो सब गांव वाले बैठा हुआ था। तो उसके बाद पाकिस्तान के आर्मियों ने बोला कि यहाँ गांव में गोलाबारी हो जाएगा और गांव में कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा, जहाज़ भी आ रहा है वहाँ से। तो बोल के हमारे गांव वालों को यहाँ से निकलवाया। हम तो फिर भी हमारे यहाँ एक बड़ा सा पत्थर था, उसके नीचे बैंकर बना हुआ था, पूरा वहाँ बैठ गया। चुलुंखा के बारे में कुछ बताया कि चुलुंखा और क्या ये इंडिया के अंदर था, पाकिस्तान के अंदर था? 71 से पहले ये पाकिस्तान के अंदर था। चुलुंखा पाकिस्तान के अंदर था, यहाँ से आगे बोगदंग इंडिया के लास्ट बॉर्डर था। यहाँ पर मैंने अब्बास जी से पूछा कि क्या चुलुंखा इंडिया का पार्ट था या पाकिस्तान का। असल में चुलुंखा था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 1971 के वॉर के पहले 71 की लड़ाई जीतने के बाद इंडियन आर्मी चुलुंखा के साथ साथ कई और सारे गांव वापस इंडिया में लेकर आई। पूरे भारत में ऐसे कई सारे गांव थे और ये सारी कहानी आपको मेरे ट्रैवल ब्लॉग के चैनल पर प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मिल जाएंगी। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, ज़रूर चेकआउट करना। वार से पहले भी हम तो उस वक्त बचपन थे। हमारा तो बचपन में तो हर कोई मतलब खुशी हंसी ऐसे खेलते रहते थे और ठीक ही था। और ऐसा क्या हुआ कि सारे गांव वाले चुलुंखा छोड़ के पाकिस्तान की तरफ भाग गए, जबकि आपकी एक फैमिली यहाँ रुकी? ऐसा क्या था? तो सबसे मैंने पहले भी कहा, हमारा दादाजी बहुत मतलब सियाना था, उसको हर दुनिया का मालूम था कि उसने बोला इंडिया भी बहुत अच्छा है पाकिस्तान की तरह। इंडिया पाकिस्तान से भी सेकुलर देश है, ये बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें हमारा तरक्की होगा और कोई कमज़ोरी नहीं होगा। गाँव वालों को भी बोला कि इंडिया में हमारा पाकिस्तान से बेहतर तरक्की हो जाएगा, बैठने के लिए बोला। मगर वो बैठे हुए थे, फिर भी आर्मियों ने निकाला तो हम रह गया। वो लोग यहाँ से निकल गया, वो फिसलते फिसलते वहाँ फ्रंट तक पहुँच गया। तो वहाँ सीज पर हो गया, तो वहाँ रह गया, हम यहाँ रह गए। इंडिया आने के बाद आप लोग की लाइफ कैसी हुई, कैसी रही पढ़ाई आपकी आगे फिर कैसे? तो इंडिया आने के बाद हमारे यहाँ बच्चे नहीं था, तो काफ़ी ताख़ीर से देर से स्कूल खोला, तो हमारा पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोरी हो गया। हम तो जबकि 10 साल का पहले से ही था, तो बच्चे नहीं होने से स्कूल बाद में खोला, तो हमारा पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोरी हो गया। तो जब सब लोग भाग गए पाकिस्तान, तो आपके गांव में तो सिर्फ आपकी फैमिली बची होगी? तो हमारा 2 कुनबे थे, एक इधर है और एक वो दूसरे गांव में था। दूसरा कौन सा गांव? ये आगे जो ब्रिज पार करके ऊपर में है,
जो गांव है उधर था। चुलुंखा का ही पार्ट है वो भी चुलुंगा का पार्ट है। ओके। आप बता रहे जैसे आर्मी वाले आपके घर आए तो उन्होंने आपको देखा, घर और घर को देखा, बोला काफ़ी तरक्की है यहाँ पे, तो उसके बारे में कुछ बताएं। तो जो वहाँ से जो आर्मी वाले आया, चुलुंगा वाले ठीक ठाक है, तरक्की है, फर्स्ट क्लास है, मगर यहाँ स्कूल एक मकतब था, स्कूल नहीं था। बाकी तो घर बार मकान शकान मतलब आर्मी वाले ने बोला बोगदांग की निस्बत काफ़ी अच्छे हैं, ये बता रहा था। बोगदांग से काफ़ी अच्छे हालात है। जी हाँ। और क्या आपको फ़र्क लगा बोगदांग और चुलुंखा के बीच में? 1971 की बात करूँगा तो 1971 में बोगदांग और चुलुंगा में वही मकान शकान यहाँ थोड़ा अच्छा था, बोगदांग से तो अच्छा था। और कोई कहानी आपके जहन में जो आप बताना चाहें? तो हमारा तो यही हुआ, तो गाँव वालों से जुदा हो गया, और हमारा पूरा रिश्तेदार और हमारा 2 बहन शादी किया हुआ था, वो भी चला गया पाकिस्तान में अपने हस्बैंड के साथ। और हमें यही दुख हुआ, हमारा एक बहन नहीं मिलते हुए वो वहाँ डेथ हो गया। इसका जुदाई मतलब हमारे दिलों में अभी तक महसूस होते रहता है। ये हमारा मतलब हमें बुला नहीं जाता है, मगर इंसान दुनिया में रहना तो कोई भी नहीं है, मगर हमारा एकदम अचानक से एक रात एक दिन में जुदा होकर एक बहन से नहीं मिल पाया। और मैं 2008 में वहाँ मिलने के लिए गया था, तो बाकी मैं अस्करदो में मिलने गया था, तो बाकी सारे मतलब लगभग सारे चुलुंगा वाले से मिल गया, मगर एक बहन उस वक्त नहीं था। ये दिल में अभी भी मतलब इसका दुख अभी भी सता रहा है। आपको वीज़ा वगैरह मिल गया था आसानी से? वीज़ा मिल गया वहाँ। पहले मैंने पासपोर्ट बनाया, वीज़ा जब दिल्ली में गया तो वहाँ से एकदम वीज़ा मिल गया, उसमें काफ़ी देर नहीं हुआ, एक दिन में ही मिल गया। तो जब आप उन चुलुंखा वालों से मिले जो पाकिस्तान में हैं अभी, आपकी उनसे इस बारे में कोई बात हुई कि आपका जीवन इंडिया में कैसा है या उनका जीवन पाकिस्तान में कैसा है? तो वो लोग बता रहा था हमारा जीवन में कैसे, हम बता रहा था हमारा ज़िंदगी बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास है, यहाँ से भी बेहतर है। बोला तो वो लोग मान नहीं रहा था, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, हम वहाँ से तो यहाँ अच्छा होगा बता रहा था। फिर भी मैंने ये बोला कि यहाँ से लगभग तरक्की ठीक ठाक वहाँ ज़्यादा चल रहा है, यही बताया। तो उसके बाद ये फिर भी वो लोग को नहीं मानता था। मेरे बहन यहाँ मिलने के लिए आए, दूसरा जो अभी ज़िंदा है, उसने वो यहाँ आने के बाद उन लोगों को पता चला हाँ यहाँ इंडिया में भी ठीक ठाक है। आपका बहन भी मिलने आया था? मिलने आया, जी हाँ। अच्छा, आपके घर तक आया यहाँ पे? घर तक आया, यहाँ 7-8 महीना तक यहाँ रुका। ठीक, और कुछ आपको कुछ बताना रह गया हो तो? बताना तो काफ़ी मतलब बहुत सारे ज़िंदगी में काफ़ी बहुत जीवन में गुजर जाता है, जब कि गाँव वाले एक पूरा रिश्तेदार से बिछड़ जाने से कितना परेशानी होता है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो वो सब अगर बताते जाऊं तो फिर मतलब 1 महीना लगेगा। हमारा स्टोरी तो बहुत लंबा चौड़ा है। बाकियों की तरह जो ज़िंदगी, जो घर परिवार गांव वाले पूरे से मिलकर जो हंसी खुशी से रहता है, वो उस तरह नहीं होता है कि कभी रिश्तेदारों का, कभी बहन का, कभी गांव वालों का कुछ न कुछ याद होते रहता है। कभी कोई मर गया, ऐसे डेथ हो गया, ख़बर आता है, तो न मिले हुए, इतना जुदा होते हुए नाउम्मीद होना बहुत असरअंदाज होता है। फ़ोन पर बात हो पाती है? फ़ोन पे बात होते हैं। मैं इस टाइम खड़ी हूँ अब्बास अली जी के पुराने घर में। जो लोग अपने घर छोड़ के गए थे, वो मकान अभी भी खड़े हुए हैं यहाँ पे श्रीलंका में। पे है कोई मकान खड़े है, कोई मतलब उसको बिगाड़ के रीतामीर किया है, कोई ऐसे ही है, कोई बिगड़ गया है। हाँ, लेकिन उनके मकान को हम तोड़ सकते हैं या कुछ कर सकते हैं कि हम छेड़ नहीं सकते? नहीं, अभी तो जो यहाँ अभी तुर्क टैक्सी से बगलों से भी कुछ लोग आया हुआ है, कुछ रिश्तेदार भी है, कोई दूसरा गरीब भी आकर उसने थोड़ा बहुत रिपेयरिंग कर रहा है, कोई बना रहा है। अच्छा, क्योंकि मैंने सुना था कि रेफ्यूजीज के मकान को छेड़ नहीं सकते, मतलब वो वैसे ही रहता है।
हाँ जी, वो तो वही स्कार्दो में तो नहीं छूट रहा है। स्कार्दो में रिफ्यूजी से बोलता है, स्कार्दो मेन बाज़ार पे काफ़ी दुकान है, मकान है, उनको वैसे ही वैसे पड़े हुए हैं। वहाँ एक गुरुद्वारा भी है, जैसे उस वक़्त था वैसे अभी तक वैसे है। मैंने बोला भी इधर एक ऐसे जगह पर ऐसे मकान है, दुकान है, वो इस्तेमाल क्यों नहीं करता है? बोलने से ये वहाँ के सिखों का, हिंदुओं का मकान है, हम उनको थोड़ी बनाना है, बोलता है। हाँ, अरे वाह, वो तो उनके ये है। 2008 में देखा था। 2008 में देखा था। हम उनके मकान को हम थोड़ी बनाना है, वो उनका है, हम थोड़ी बनाना है, बोलता है। ये ऊपर क्या था? ये आप नया बना रहे थे कि? ये मतलब उधर गर्मियों में रहने के लिए झुमपुड़ी जैसा, मतलब यहाँ थोड़ा गर्मी होता है, जून जुलाई अगस्त में, तो वहाँ ज़्यादा हवा चलता है, तो वहाँ अच्छा रहता है, इसलिए गर्मियों में रहने सोने के लिए जगह बनाया। छत तो था ही ना यहाँ पे, अब नहीं रहा। छत था ना यहाँ पे? यहाँ इस एरिया में छत नहीं था, मगर ऐसे मतलब कुछ छोड़ के रखता था, पत्ते छत्ते छोड़ के रखता था। अच्छा, बीच में खुला रखता था। मगर इस एरिया में छत तो पहले डाला नहीं था। डाला तो यहाँ क्या साइड से डाला हुआ है। ये कमरा बना रखा है, 3 4 5 6 कमरे हैं इसमें। 2 स्टोर है, बाकी 4 कमरे हैं। अच्छा जी हाँ, और एक किचन। किचन मिला के 4 कमरे हैं। 2 स्टोर है। हाँ, 2 स्टोर। ओके। लकड़ी का था ना पूरा? पहले पूरा लकड़ी का था। पहले तो यहाँ तो लोहे, तो उस जिस वक्त ये मकान बन रहा था उस वक्त लोहे का नाम और निशान। कितना पुराना होगा ये मकान? ये तो 150-200 तक का होगा। 200 साल। तो उस वक्त ये हवा आने के लिए खिड़की बनाता है, जैसे अभी तो खिड़की बनाता है, उसका शटर लगता है, वहाँ से हवा आता है। उस वक्त ये बनाया तो इसमें से आदमी या कोई चोरी करने वाला या कुछ भी यहाँ से पहुँचता नहीं है, सिर्फ हवा ही आ जाता है, इसलिए ये बना रखा है। ये पुराने ज़माने का लोग ऐसे ही ज़िंदगी बसर करते थे। हम भी ताजुब होता है कैसे अजूबा है, कैसे रहता है वो लोग। हम भी। आप भी कहाँ से कहाँ आ गए? अभी कहाँ से कहाँ आ गए? अभी तो यहाँ तो जानवर रखा हुआ है। अभी मॉडर्न ज़माना आ गया, नया ज़माना आ गया। अभी यहाँ बैठेगा तो लोग सोचेंगे। अभी मकान का उसका छत भी छोटा डालता था, क्योंकि यहाँ सर्दी ज़्यादा थे, तो इसलिए छत छोटा। और कहीं उस वक़्त हमको लोहे का एक कील भी नहीं मिलता था। ये जो थोड़ा कील शील लगा है वो बात का लगा है। उस वक़्त पूरा लकड़ी का जो सामान, लकड़ी का ये ताला, सब कुछ लकड़ी का होता था। अभी भी उस मकान का जो नीचे वाले हिस्से में लकड़ी का ताला लगा रखा है। इसको लगा के हाँ। हाँ, बंद हो गया। हाँ। अभी इधर हाँ, ये सुराख, इसमें ये घुसेगा। अच्छा। हाँ, ये सुराख में ये घुस गया तो फिर यहाँ नहीं आएगा। फिर हाँ, ये लकड़ी इधर फंस जाएगा। हाँ, उधर नहीं जाएगा। तो ये खुल गया तो ये जाता है। ओके। तो अंदर से बंद इस तरह होता था। हाँ, अच्छा। तो ये सारे जो घर है, इनमें इतने सारे कॉमन फीचर्स है, ताले सेम होते थे, तो विच ऑटोमेटिकली शोज़ की बहुत टाइम पहले ये सारा लोकेशन एक हुआ करता था, जो ग्रेटर हिमालयन रीजन जिसे हम बोलते हैं, जब लद्दाख, स्कार्दू, गिलगित सब एक हुआ करता था, है ना? हाँ, लद्दाख, स्कार्दू, ये करगिल सब एक डिस्ट्रिक्ट का था। हाँ। तो से 48 में अलग हो गया। हाँ। लद्दाख और करगिल इंडिया में आ गया, स्कार्दू पाकिस्तान में चला गया। तो उसके बाद 71 में यहाँ से 3-4 गाँव इंडिया के अंदर आ गया। जो पाकिस्तान के फौजी यहाँ रहते थे, उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाया था। हाँ। तो 1959 में शायद उधर लिखा हुआ है दीवार पे। हाँ। ये इनका बनाने का तारीख है। हाँ। इस बात क्या तारीख है? 1959 59 को बनाया। तामीर करदा जमादार हैदर खान। ओके। अब तो ये यूज़ में नहीं है ना? अभी यूज़ में नहीं, कोई मुसाफिर आके नमाज पढ़ता है, बाकी गाँव वाले तो इसमें कम आते हैं। गाँव वालों के लिए वहाँ एक जुमा मस्जिद बना रखा है, उसी में। लेकिन कमाल की बात है, इसको तोड़ा नहीं है। इसको नहीं तोड़ेंगे। 99 में सामने एक गोला गिर गया, मस्जिद को कुछ नहीं हुआ था, बिल्कुल सामने ही दीवार पे।
हाँ, मस्जिद को कहीं टच भी नहीं होता, एक पत्थर का टुकड़ा भी नहीं लगा था। तभी नहीं तोड़ा। बिल्कुल सामने गिरा था, इधर ही। हाँ। बिल्कुल इधर ही गिरा था। हाँ। 99 में। ठीक। तो कैसी लगी आज की यात्रा अनकट की कॉन्वर्सेशन, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।